हेलो नितेश। मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपका इसका रिव्यू करने के लिए बहुत लंबा टाइम ले लिया। मैं घर शिफ्ट कर रहा था, उसके वजह से ये हो गया, पर वो रीज़न नहीं है। मैं एकदम एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ आपको कि मेरे को इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था, पहले आपका काम कर देना चाहिए था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। दिस एक्चुअली क्या है, जो आपने मेरे को जो भेजा था ग्रुप में, और वो अभी तभी से लेके अभी तक इतना सारा एक्सटेंसिव में बहुत सारे टूल्स आ गए, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, तो कुछ चीज़ें अभी वैलिड नहीं करता। मतलब कुछ चीज़ें अभी करने के लिए बहुत ईजी है, तो हम पीछे जाके कॉम्प्लिकेशन का करने के बदले में जो ईजी है उसको देखता है। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड भी किया था आपके लिए, पर वो करप्ट हुआ किसी भी तरह से, तो मैं नहीं तो मैं 4-5 दिन पहले वीडियो अपलोड करता था। मैं सारा वीडियो फिर से कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि आपने जो फाइल बनाया था और भेजा था, उसमें क्या हुआ, उसके एक बार रिव्यू करता। देख, ये है, ये आपने भेजा था, इसमें एक तो क्लैरिटी कम है और इसमें रिपीटेशन आ रहा है। समझ लो यहाँ पे इसका तुरंत इमीडिएटली सेम शेट फिर से रिपीट हो, ऐसे नहीं होना चाहिए था। प्रॉपर तरीके से ये बैलेंस होना चाहिए था, ऐसे नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो रो फॉर्म आ रहा है, नहीं नहीं, रो फॉर्म यहाँ पे इतना सारा रो फॉर्म नहीं चाहिए, ये 10 ओके कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए था। बस ये क्लैरिटी बहुत कम है अभी के हिसाब से। और आई बिलीव आपने शर्टिंग किया, शर्टिंग में और भी स्पार्क डिटेलिंग चाहिए, जो बहुत ही कम है शर्टिंग के हिसाब से। कि ओके, इसमें कोई इशू नहीं है, ओके, पर इसके ज़्यादा करके स्क्रीन डिज़ाइन लग रहा है, फ्लैट डिज़ाइन लग रहा है। शर्टिंग हमेशा होना चाहिए डिजिटल के हिसाब से। ये भी टू बेसिक टू सिंपल लग रहा है। अगेन रो फॉर्म आ रहा है कि ये रो फॉर्म को ब्रेक करो, मतलब कि पूरा का पूरा ऐसे दिख रहा है, ये रो फॉर्म नहीं आना चाहिए अंदर। ये डिजाइन भी सही बना है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली अच्छा है। इस ये ओके, ये चल जाना चाहिए। रो फॉर्म है पर उस लेवल का नहीं है, मैनेजेबल रो फॉर्म है, तो कोई इश्यू नहीं इसका। ये सॉलिडिटी बहुत ज़्यादा हो गया। अब अगर ये सॉलिड एलिमेंट को हटा देंगे ये वाला, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है ये। तो ये वैसे ग्राउंड ओके इसका, ये ओके, लेकिन रो फॉर्म है, ये ओके, ये अच्छा ना था। ये प्रिंट जा सकता है, पर क्लियरिटी एक्चुअल फाइल पता नहीं, ये व्हाट्सएप को फाइल इसको दी मुझे ऐसा लगता होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है पता नहीं। पर ओके, ये भी ओके। ये इसका ना, अभी भी देखो मैं बता रहा हूँ, ये डिज़ाइन मैं कई बार देख चुका हूँ, क्योंकि नेट पे कोई आया, ये फाइल मिल गया, बना लिया डिज़ाइन। हर कोई ये डिज़ाइन को बनाता है, तो हमेशा शर्टिंग बनाए तो वो एलिमेंट को उठाओ कि जो कॉमनली सबको अवेलेबल ना हो। जैसे कि एलिमेंट लिख लिया, बड़ा एलिमेंट, उसमें एक छोटा सा पार्ट होगा, उसको बनाओ, तो क्या सिर्फ कॉमन नहीं रहेगा। ये एडिशन इतना बार देख के आदत ही लग चुका है डिजाइन का। ये टिपिकल शेडिंग है, ओके, ये भी ओके। ये सॉलिडिटी नहीं आना चाहिए, इतना बड़ा सॉलिडिटी नहीं आना चाहिए, टेक्सचर है विजुअल्स आना चाहिए। ये भी ओके, ये भी ओके। मेन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, रो फॉर्म में हो रहा है। अब क्या इस तरह का डिजाइन ना बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है आजकल। चैट जीपीटी हो गया, मिड जर्नी हो गया, इन सब चीज़ें फास्ट फास्ट इस तरह का डिज़ाइन फास्ट फास्ट बन जाता है। तो डिज़ाइन में ट्विस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक मैंने रिव्यू कर दिया आपके डिज़ाइंस का, और मैंने आपके डिज़ाइंस का ना एक रिपीट करके रखा था। अभी समझ लो मैं डायरेक्ट उसको बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये दो इमेज है, इसको ना मैंने नेट में जाकर अपस्केल करके टाइप किया, जो भी पहला वेबसाइट आया उसमें डाल के इसको अपस्केल कर दिया। यानी ये पिक्सेलेटेड था, इसको कुछ इस तरह से किया। दोनों को प्रिंसेस रख रहा हूँ, देखिए ये कितना क्लियर है। ये पूरी तरह से पिक्सल, अगर मैं दोनों को सेम रखूँ तो सेम साइज का रखूँ तो देखिए ये पूरा पिक्सल है। ये अपस्केल करके इस पर क्लियरिटी, अपस्केल करने से क्या होता है, पिक्सल खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद एलिमेंट लेके आप बना सकते हो। इसमें से मतलब मैंने एक एलिमेंट को काट के निकाल, उसको रिपीट बनाया। तो मैं काटने का प्रोसेस नहीं बताता क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इसको मैंने एक सिंगल रिपीट लेके बताता, ये काट के रखा था, तो समझ लो ये एलिमेंट को मैं काट के रखा था। अभी इसको रो फॉर्म हटाने के कैसे वो बताता हूँ, समझ लो। तो प्रिंसेस देख लो, ठीक है, ये प्रिंसेस में एक बार देख लो कि जब भी प्रिंसेस में देखते हो तो उसमें देखो कि क्लैरिटी आ रहा है, दिखने में सही लग रहा है। उसमें लाइट डार्क शेडो आ रहा है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। डार्क कलर का भी लाइट डार्क शेडो है, लाइट का भी लाइट डार्क शेडो। ये शेडो होना बहुत जरूरी है। विद स्मॉल वर्ड में ये बताऊँ, शेडो का मतलब उसमें उसमें लाइटिंग इफेक्ट है क्या, 3D है क्या, मतलब ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है कि कहीं लाइट कहीं डार्क, एक बैलेंसिंग दिख रहा है क्या। हमेशा उस तरह के एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। ये डिजीज देखोगे तो इसमें डार्क में भी शेडिंग है, लाइट में भी शेडिंग है, परफेक्ट बैलेंस है, इसमें टेक्सचर है, डिटेलिंग है, ये परफेक्टली जा सकता है। अब आप इससे पहले डिजाइन निकाल के देखो, इसमें भी सॉलिड है, ऐसे नहीं इसमें सॉलिड नहीं है, लेकिन इसमें एक शेप में सॉलिड है। हमेशा की सॉलिड या डिजाइन एक शेप में होना चाहिए। आजकल मतलब आजकल इतना शेडेड फेडेड नहीं चल रहा है, शेप में कंप्लीट होता है तो डिजाइन अच्छा लगता है, खास करके शेडिंग। ये हो गया। अभी 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 समझ लो, सबसे पहले यार ये पैटर्न रिव्यू समझ लो। व्यू में जाके पैटर्न रिव्यू, ये होना बहुत जरूरी है कि ये एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिससे
डिजाइन रिपीट बनाना बहुत इजी हो गया। बहुत सारे चीज में क्या होता था कि लोग इसको यूज नहीं करते। यूज नहीं करने का रीजन ये है कि ये पैटर्न प्रीव्यू ग्राफिक कार्ड होएगा तो ये काम करता, नहीं तो काम नहीं करते, दिखता नहीं है कोई कोई पीसी पे। तो ग्राफिक कार्ड तो चाहिए ही, कि इससे भी क्या उस ग्राफिक कार्ड का अपडेट कर देना और पैटर्न रिव्यू में ही काम करो, बिल्कुल एरर नहीं होता है और उसमें लाइव रिव्यू में इतना क्लियर दिखता है। चलो यहाँ दिखता है। अभी इसको डुप्लीकेट लिया, इसी को उसके नीचे रखा, खंडू डी करके घुमाया, इसको इतना परफेक्टली रखो कि वो दो डिजाइन रो फॉर्म के हिसाब से कहीं मर्ज ना हो जाए, इस कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से रखेंगे तो रो फॉर्म क्रिएट हो रहा है हल्का सा, तो हमने तैयार कर सकते। इसी को फिर से डुप्लीकेट लिया, नीचे डाला, कंट्रोल डी किया, वैसे किया, ठीक है। तो फिर से उसी को डुप्लीकेट लिया, कंट्रोल डी किया, अब 180 डिग्री किया। ये पूरा आप पे क्या करना है, कैसे करना है, आउटपुट प्रॉपर होना चाहिए। मतलब समझ लो अगर बिना रो फॉर्म का आ गया, आप जो तरीका कर रहे हो सच सही है। फिर आजकल मतलब ये एक बेसिक हो गया, मतलब ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि रिपीट का, क्योंकि ये बेसिक है कि इसका अगर रिपीट परफेक्शन का वो नॉलेज नहीं है तो आगे कोई भी डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि घूम फिर के सब सारा बिल्ड चापने तो किलोमीटर ही है। जब किलोमीटर पे चपेगा वो रिपीट, मतलब वो दिखता है, वो रिपीट में कॉम्प्रोमाइज जो है वो नॉन नेगोशिएबल है कि मतलब आपको रिपीट प्रॉपर करना ही चाहिए यार, आना ही चाहिए। रिपीट नहीं आया मतलब फिर तो पॉसिबल ही नहीं है इस फील्ड में। रिपीट परफेक्टली होना चाहिए। आप कुछ एलिमेंट डालने के बाद फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो सब कुछ परफेक्टली बैठेगा ही, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसी को हर जगह पे रिप्लेस कर दिया। तो ये समझ आ रहा है कि ये रो फॉर्म कंप्लीट करना है। अभी देखो, अभी रो फॉर्म आपको नजर नहीं आएगा, सेम एलिमेंट होने के बाद बिल्कुल रो फॉर्म नहीं आएगा। समझिए कितना परफेक्टली हुआ। फिर व्यू में जाके पैटर्न को हटा दिया। देखो ये हो गए। अभी इस तरह का कोई भी डिजाइन देखो आप, अब देखो ना रो फॉर्म है और परफेक्टली बैलेंस हुआ। इसको प्रिंट करके देखो कहीं प्रॉब्लम आएगा नहीं, एकदम परफेक्टली प्रिंट होगा। इसमें यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ आया और रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो समझा वो नहीं समझा तो प्लीज मेरे को बताओ, मैं समझा था प्रॉपर तरीके से। मेरे को कॉल करो या फिर मैसेज करो या फिर कमेंट करो, तो मैं इसको इमीडिएट बेसिस पे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाने में मैंने गलती किया, लंबा टाइम खींच लिया। तो ये आपको समझाने तक, आपको मतलब आपको समझने तक आपको समझाना मेरा काम है। होने के बाद प्लीज बता दो मुझे।